हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। मैं राकेश कुमार। आज मैं बात करने वाला हूं कि लोग आखिरकार बेहोश क्यों होते हैं। ऐसा क्या रीज़न होता है कि लोग तुरंत बेहोश हो जाते हैं। तो इस पर मैं आज डिटेल में बात करने वाला हूं। आखिरकार क्या क्या ऐसे लक्षण हो सकते हैं जिसके कारण लोग बेहोश हो सकते हैं। तो फ्रेंड आइए इसी के विषय में आज डिटेल बात करते हैं। तो सबसे पहला इसमें कारण जो निकल के आता है वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज होती है। जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज की अगर हम बात करें, जो हार्ट हृदय से संबंधित जो रोग होते हैं उसके कारण होता है लोग बेहोश होते हैं। होता क्या है कि यदि आपका जो ब्लड प्रेशर होता है, यदि अचानक में आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाए या फिर अचानक बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए तो ऐसे में लोग बेहोश होना स्टार्ट हो जाते हैं या फिर तुरंत हो जाते हैं। जैसे अगर ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो कैसे बेहोश होते हैं, इसकी अगर हम बात करें तो शायद आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि ब्लड जो होता है आपके पूरे बॉडी को एक तरीके से मान लीजिए कंट्रोल करता है। क्योंकि यदि आपके बॉडी में ब्लड का अमाउंट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तब भी समस्या होने लगती है, या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब भी समस्या होने लगती है। उसके ब्लड प्रेशर को यदि बढ़ गया बहुत ज़्यादा तब भी समस्या है, कम हो गया फिर भी समस्या है। जैसे होता है क्या, कम होने पर कैसे चक्कर आते हैं, इसकी अगर हम बात करें तुरंत बेहोश कैसे होते हैं। तो कम होने पर जब हमारे जो ब्रेन है, ब्रेन में जब ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है तो उसमें होता क्या है, ऑक्सीजन O2 की सप्लाई जो होती है, हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई जो है तो सही अमाउंट जितनी ज़रूरत पड़ती है उतनी नहीं जा पाती, जिससे क्या कारण क्या होता है, हमारा ब्रेन काम करना बंद हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में लोग तुरंत बेहोश हो जाते हैं। होता क्या है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जो हमारे सेल होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है वर्क करने के लिए, चलने के लिए, उसमें काम करने के लिए। तो यदि ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाए और ख़ास तौर पर यदि आपके ब्रेन में ऑक्सीजन का अमाउंट या ब्लड का अमाउंट कम हो जाए तब तुरंत आप उस समय तुरंत के तुरंत बेहोश हो सकते हैं। तो ये पहला रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न की अगर हम बात करें तो डायबिटीज़ कंडीशन, जिसको हम डायबिटीज़ बोलते हैं, जिसमें शुगर का अमाउंट हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है लेवल। जब शुगर का अमाउंट बॉडी में लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब भी अचानक में लोग बेहोश हो जाते हैं। क्योंकि होता क्या है, यदि अगर हम बात बताएं कि आपके बॉडी के लिए एक नॉर्मल, एक एग्जांपल की बात होता है कि आपके बॉडी के लिए एक रोटी खाने की ज़रूरत है, एक ब्रेड सिर्फ लेने की ज़रूरत है, तो आप उसको तुरंत अचानक में उसको अगर 10 ब्रेड दे दिए जाए उसको, तो वो तुरंत बीमार हो जाएगा। ऐसे ही होता क्या है, यदि शुगर का लेवल बॉडी में अचानक में तुरंत बढ़ जाए तो डायबिटीज़ कंडीशन में भी क्या होता है, लोग बेहोश हो जाते हैं। ज़्यादातर कंडीशन जो होती है वो हृदय से संबंधित ही होती है। और फ्रेंड अगर हम बात करें तो हार्ट अटैक, जैसे लो ब्लड प्रेशर तो हमने बता दिया कि कैसे कैसे ऐसे लोग बेहोश होते हैं। और हार्ट अटैक आप जानते हैं, ये लोगों के हार्ट अटैक होते हैं तो ऐसे कंडीशन में लोग तुरंत के तुरंत बेहोश हो जाते हैं। कभी कभी ऐसी कंडीशन भी होती है उनकी डेथ भी हो जाती है। तो ये सब कंडीशन होते हैं जो अचानक लोग बेहोश हो जाते हैं। अगर हम बात करें अचानक लोग बेहोश होने के मेन कारण की बात करें तो ब्रेन में सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन की सप्लाई या ब्लड की सप्लाई ना हो पाना ही मेन रीज़न है, तुरंत के तुरंत लोग बेहोश हो जाते हैं। और इसका रीज़न है बीपी का बहुत ज़्यादा डाउन होना तुरंत अचानक में। और फ्रेंड इन कंडीशन आप अच्छी तरीके से एनालाइज किए होंगे। कभी कभी यदि आप सुबह निकल रहे हैं, आप भोजन नहीं लिए हैं, खाली पेट, एकदम आपका पेट खाली है और आप निकल दिए हैं कोई काम के लिए, काम लगातार कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी कभी कभी आपको मूर्छा देखने को मिल जाती है या बेहोशीपन देखने को मिल जाता है। ऐसा लगता है आपका ब्रेन सही तरीके से काम नहीं कर रहा। क्योंकि होता क्या है, ब्रेन को जितनी अमाउंट में न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है काम करने के लिए तो वो सही तरीके से ब्लड में नहीं मिल पाता है। जब ब्लड में नहीं मिल पाता है तो ब्रेन पर सिग्नल जाता है कि ये हमारे लिए जो ज़रूरत पड़ रही है वो नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण तुरंत वो बेहोश हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशनों से लोग बेहोश होते हैं। सबसे मेन बात करें तो इसमें सबसे मेन रोल अदा करता है ब्लड और ब्रेन, कि आपके ब्लड का अमाउंट कितना ब्रेन में जा पा रहा है, इसके कारण लोग बेहोश हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो फ्रेंड ऐसे बहुत ही सारे रीज़न हो सकते हैं बेहोश होने के कारण। तो इसका मैं जो ट्रीटमेंट है वो अगले पार्ट में बनाऊंगा। ये पार्ट फर्स्ट था, तो पार्ट फर्स्ट में मैंने रीज़न सारे बता दिए किस किस रीज़न से हो सकते हैं। तो फ्रेंड पार्ट 2 का आपको आई बटन में क्लिक करके भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा। इसको पार्ट 2 ट्रीटमेंट की तरीके से आप इसको आसानी से देख सकते हैं। मैं इसका ट्रीटमेंट जो है पार्ट 2 में बताया हुआ हूँ। तो फ्रेंड एक कैसा रहा वीडियो, इसके रीज़न पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ यदि आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब जरूर देने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना भूले, सब्सक्राइब करना भूले, दूसरे के पास जरूर शेयर करें ताकि उसको भी इसके विषय में डिटेल पता हो सके, तभी यूज करें। तो फ्रेंड और आप हमारा वीडियो देखते रहिए और नॉलेज लेते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। पार्ट 2 देखना ना भूलिएगा।